आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। विपक्ष लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहा है और ऐसे मामले झारखंड की राजधानी रांची से सामने आ रही है जो लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। आपको बता दें कि रांची के बरियातू इलाके में एक मुस्लिम युवक दानिश ने बर्थडे पार्टी के झांसे में जमशेदपुर की एक छात्रा को फ्लैट में बुलाकर उसके साथ जघन्य दुष्कर्म किया है। और वहीं दूसरी ओर बात करें तो एक 3 साल की बच्ची के साथ मुस्लिम वैन ड्राइवर जो है उसने छेड़खानी की है। ये दो ऐसे मामले हैं जो फिलहाल झारखंड में गूंजते नजर आ रहे हैं और इन पूरे मामले को लेकर के अब कई सारे लोग आंदोलन पर उतारू हो चुके हैं और लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं और लव जिहाद की बातें भी सामने आ रही है। और किस तरीके से इन मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, आरोपी ने पीड़िता को पहले पिज्जा में नशीली पदार्थ मिलाकर दिया, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी दानिश फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पीड़िता गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता जो जमशेदपुर की रहने वाली है और रांची में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है, उसने पुलिस को बताया कि 9 अप्रैल की रात उसकी सहेली ने बर्थडे पार्टी में बुलाया था। सहेली ने कहा था कि पार्टी में कई लड़कियां आएंगी, लेकिन 5वें फ्लोर पर स्थित फ्लैट पर पहुंचने पर पीड़िता ने देखा कि वहां पहले से ही 3 युवक सदाब, फवाद और दानिश मौजूद थे। पीड़िता ने बताया पुलिस को कि केक खाने के बाद दानिश ने उसे पिज्जा खिलाने के बहाने नशीली पदार्थ दिया। पिज्जा खाते ही उसको चक्कर आने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और शरीर में सुस्ती छा गई और इसी हालत में दानिश ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता इतनी मानसिक रूप से टूट गई कि 2 दिन तक किसी को कुछ भी नहीं बता सकी। जब उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई तो उसने अपने मुंबई रहने वाले भाई की मदद से लालपुर के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। ऑर्किड अस्पताल में युवती ने पुलिस को बयान दिया है और पुलिस का कहना है कि केस कर दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। युवती रांची में रहकर मास्टर इन डेंटल सर्जरी की तैयारी कर रही है। पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो लालपुर थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर दानिश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीम आरोपी दानिश को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। अन्य 2 युवकों सदाब और फवाद की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में की बात करें तो नशीले पदार्थ का सेवन की पुष्टि होने की संभावना है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यानी कि लालपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता का फिलहाल बयान जो है वो दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच जो है वो चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी शामिल की गई है। आरोपी दानिश को जल्द पकड़ लिया जाएगा। यह घटना रांची में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को अकेले पार्टी या अनजान जगहों पर जाने से पहले सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। और इस बीच अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और राज्य सरकार पर ही उसने सवाल उठाया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें भैरव सिंह की, जो लगातार ऐसे मामलों पर मुखर होते हैं, आवाज उठाते हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लव जिहाद और इसमें शामिल लोगों के नाम का जिक्र करते हुए जम करके उन पर फटकार लगाई है और साथ ही राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि यहाँ पर जो लड़की है मेडिकल ग्रेजुएट है, वह लड़की रेप के बाद 2 दिन तक पुलिस थाने नहीं गई। 2 दिन तक लड़की इसी कश्मकश में रही, इसी चिंता में रही कि उसको न्याय मिलेगा या उसको न्याय नहीं मिलेगा। वह किस थाने गुहार लगाने जाए या फिर न्याय के लिए कहीं जाए या ना जाए। यानी कि वर्तमान सरकार में, हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो व्यवस्था बन चुकी है वो ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर रेप जैसे अपराध होने के बाद भी कोई मेडिकल ग्रेजुएट, शहर में पढ़ने वाली बच्ची जो कि पूरे अपने राइट्स के लिए अवेयर है, वह पुलिस थाने जाने से भी डर रही है क्योंकि उसके मन में यह भय है कि हमें जो है न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा एफआईआर दर्ज होगा या फिर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। यह व्यवस्था इन्होंने जो है बना दी है। उनको धमकी दे करके उनसे पैसे ऐठना और पुनः कई बार उन लड़कियों को दूसरे लड़कियों के साथ सोने के लिए जो है जबरन मजबूर किया जा रहा है। इसी का विरोध करने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं।
आपको याद होगा उस मैटर में मैं जेल भी गया था। सीएम साहब हम लोग को उठा के जेल भेज देते हैं। हम लोग का कहना क्या था कि झारखंड में हर 3 घंटे में एक बलात्कार होता है, यानी कि एक दिन 24 घंटे में 8 बलात्कार रजिस्टर्ड होते हैं झारखंड में। आप आरटीआई करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा डिटेल। 8 बलात्कार प्रतिदिन झारखंड में होते हैं। इसका विरोध करने हम लोग जाते हैं। 9 नाबालिग बच्चे, अभी एक नाबालिग बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है वो सब छापने लगते हैं। ये कितने लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया या पेपर ने छापा कि 9 नाबालिग बच्चों को जेल भेज दिया गया। क्यों? बलात्कार के विरोध में जेल में उतरे थे। 6 महिलाओं को जेल भेज दिया गया। क्यों? बलात्कार के विरोध में रोड में उतरे थे। 42 युवा, जिसमें ज्यादातर विद्यार्थी थे, उनको जेल भेज दिया गया। किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। यानी कि बलात्कार करने वाले घूमते रहेंगे और उसका विरोध करने वाले जेल जाते रहेंगे। और इसके बाद एक और मैटर खुल करके आया ऑल ओवर इंडिया ने, वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड कर रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट जिहाद के माध्यम से टीसीएस कंपनी नासिक में शाहरुख हुसैन, कौन है शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी, रजा रफीक, मेमन, इन लोग कौन है जो जबरन लड़कियों को बीफ खिलाने का काम करते हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाते हैं, नहीं करोगे तो तुम्हारा डिमोशन करवा देंगे। और टीसीएस कंपनी उन्हीं हिंदू बच्चियों को नौकरी पे रखती थी जो कि ज्यादा आवश्यकता था, जिनको, जो गरीब घर से आती है, जिनको पैसा का बहुत आवश्यकता है, जिनके बैकग्राउंड में सपोर्ट में लोग नहीं रहते हैं, उनको पकड़ करके और जो है धर्म परिवर्तन करवाने का काम करता था। टीसीएस ऐसी बड़ी कंपनी और उसका एचआर डायरेक्ट, जिसका नाम निदा खान है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है इसमें। ये हम लोग जो है इन बच्चियों के साथ खड़े हैं और सभी के समर्थन में अंतिम समय तक हम लोग लड़ करके, जब तक अपराधियों को सजा नहीं होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो है तारा सहदेव का जो प्रकरण था। हमारी बहन जो नेशनल शूटर थी, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सब कोई जान गए हैं ना। अभी भी सभी बहनों का नाम मेरे पास है। मैंने विक्टिम से बात भी की है, मेरे संपर्क में है वो, उनसे मिला, मैंने उनसे पूछा तो वो बोली थी भैया हमको बताने में शर्म आ रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक महिला होते हुए एक पुरुष को सब विषय खुल करके नहीं बता सकती है, लेकिन विक्टिम ने मुझे जो जो बताया, जिस प्रकार का घटना उसके साथ घटा, जितनी क्रूएलिटी के साथ उसको जब प्रताड़ित करने का काम किया गया है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंख से आंसू निकलने लगे। तो इस प्रकार की मानसिकता से लोग केवल और केवल प्रताड़ित होने का काम हमारी बहनें कर रही हैं। और हम लोगों ने जैसे तारा सहदेव को न्याय दिलाने के लिए उसको जो धर्म परिवर्तन करा रहा था, उसका जो शारीरिक शोषण किया, रकीबुल हसन और रकीबुल हसन की मां, दोनों को सजा दिलाने का काम हम लोगों की पूरी टीम ने किया। और इस दानिश को, इस मोहम्मद सदाब को, इस फहाद मलिक को और इस जो 3 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाला ड्राइवर मोहम्मद इरफान को हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे अंतिम समय तक लड़ करके। ये हम लोग आपको वचन देते हैं। और अगर इसमें कोई त्रुटि होती है, अगर अपराधी बच जाते हैं, जो एक और अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया उस बच्ची के केस में, अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो पुनः हम लोग रोड में उतरने का काम करेंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरा भारतवर्ष उसको देखेगा। लेकिन याद रखिएगा, उस आंदोलन के बाद भी अपराधी भले पकड़े नहीं जाए, लेकिन हमारे ऐसे कितने क्रांतिकारियों को, कितने महिला और नाबालिग बच्चों को जेल में भर दिया जाएगा, या प्रत्यक्ष रूप से देखिएगा। देखिए, विक्टिम से हम संपर्क करने का हम लोग प्रयास कर रहे थे और उससे हम लोग बात भी किए। मैं क्योंकि रांची में नहीं था उपस्थित, इसलिए मैं ये विषय नहीं उठा पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कल ही इस विषय को सब समाज के सामने रखने वाला था, लेकिन कल मुझे पता चलता है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल को फिर एक नाबालिग बच्ची, नाबालिग मतलब वो 3 साल की बच्ची है हमारा। अभी 16 तारीख को खूंटी के मुरहू में 12 साल की एक बच्ची के साथ मसीह मसद 12 साल की बच्ची के साथ मसीह मसद ने उसको कहा, पड़ोसी था उसका, उसने कहा कि मेरी पत्नी को थोड़ा सा सहयोग कर दो घर के कामों में। 12 साल की बच्ची जाती है और उसको जंगल में ले जाकर के रेप कर देता है। ये प्रतिदिन इस प्रकार की घटना होते रहती है। हम लोग तो रोज बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मीडिया के सामने मैं पहली बार आ रहा हूँ। दीदी, आप लोगों ने जितने बार प्रश्न किए हैं, झारखंड में जब भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो हम लोग रोड में उतरने का काम करते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? बार बार हम ही लोग को जेल भेज दिया जाता है। अपराधी तो नहीं पकड़े जाते हैं, जेल हम लोग को भेजा जाता है। हम लोगों ने कौन सा अपराध किया है? अपराधियों का विरोध करना भी अपराध है क्या? पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए रोड में उतरना अपराध है क्या?
अच्छा, इस तरीके की गड़बड़ी खत्म नहीं हो रही है, प्रशासन की लगातार मानसिकता, आप सोचिए कि इस प्रकार की घटना को जो अंजाम दे रहे हैं वो किस मानसिकता से जो है ग्रसित है। क्या उनके घर में संस्कार दिया जा रहा है? हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को दुर्गा का रूप कहा जाता है। बच्चियों को नवरात्रि में पैर धोने का हम लोगों को प्रचलन है, उनके पूजा करते हैं। और जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको क्या सीख दिया जाता है कि लड़की केवल भोग का वस्तु है, उसका शोषण करना है तुमको, ज्यादा से ज्यादा हिंदू महिलाओं को और जो अपने धर्म में लेके आना है, लव जिहाद करना है, उनका धर्म परिवर्तन करवाना है। बच्चा, जन्मा हुआ बच्चा, पहला दूसरा तीसरा क्लास के बच्चे लोगों को दिमाग में ये भर देते हैं, तो बचपन से जो बात उनके दिमाग में भरी जाएगी उसी प्रकार से वो लोग जो है एक्ट करेंगे और बाद में जा करके इस प्रकार की घटना को अंजाम देंगे। तो ये संस्कार उनके जहन में कैसे आ रहा है? एकमात्र इसका सॉल्यूशन है कि जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारे घर के जो संस्कार है, उसको सुधारने की आवश्यकता है, उसमें समझदारी लाने की आवश्यकता है, घर में बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता है, सनातन पद्धति से चलने की आवश्यकता है। सुनने में आया है जो मेडिकल की छात्रा है वो अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है, तो ऐसे में उनका केस वगैरह, मैं उनके व्यक्तिगत टिप्पणी मैं उनके ऊपर नहीं करूंगा। केस उनका कौन? केस उनके, देखिए केस उनके पक्ष जी, उनके लॉयर से भी मैं संपर्क में हूँ। थोड़े कुछ दिन के बाद उनके लॉयर भी जो है प्रेस के माध्यम से हम लोग आपके सामने विषय को रखेंगे। और अभी जितना भी कोर्ट का काम होता है, लिखा पढ़े का काम होता है, जिसमें एक एफिडेविट दिया जाता है कि मैं प्रताड़ित हूँ, मेरे से इसने रेप किया है और मैं इसकी गवाह हूँ, और मेरा आग्रह है कि इसको बेल ना दिया जाए, क्योंकि अगर उसको बेल दे दिया जाता है अपराधी को तो निकल के हमको हरास करने का प्रयास करेंगे। ये प्रोसीजर हम लोगों ने कोर्ट में जो है फाइल कर दिया है। और आपको मैं पुनः बता दूं कि 50 लाख रुपया लेकर के दानिश का बाप मोहम्मद असलम, जो कि हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, 50 लाख रुपया लेकर चल रहा था और उसने स्टेटमेंट दिया था, लड़की को भी बोला था, पीड़िता को भी बोला था 20 लाख तुमको दे रहे हैं, 30 लाख रुपया थाना को देकर के मैनेज कर। तो झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है और इस बीच जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म और बच्चियों के साथ छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं, उसने झारखंड सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ऐसे मामलों को लेकर के किस तरीके से सरकार जो है वो अलर्ट होती है और साथ ही लोगों को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया प्रदान के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से बर्थडे पार्टी में बुला करके एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसके बाद से अब महिलाओं को जागरूक रहने का संदेश भी अलग अलग सामाजिक संस्थाओं की ओर से दिया जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।